मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे नाइन्थ वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हम लिखे नहीं है क्योंकि बोर्ड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बुक में से पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो एक पार्क में फिसलन पट्टी बनवाया। फिसलन पट्टी तो स्लोप के आकार का होता है, उस पर बच्चे फिसलते हैं। तो बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए दो अलग अलग बनवाया है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनके लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top see at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 to the ground से कितना बन रहा है एंगल, कि कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 5 साल से कम बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनवाया है जिसमें एंगल है 30 का, और ये हाइट जो है वो हाइट है 1.5 का। ये हाइट 1.5 का है और ग्राउंड से ये जो इसका एंगल बन रहा है ये है। ओके, तो इसका फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। अब सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 1.5 मीटर हाइट है उसकी, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है ग्राउंड से। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जहां बड़े बच्चों के लिए बनवाया है, वो हैव अ स्लीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर का है। ओके, 3 मीटर। और क्या बोल रहा है, एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो इसमें भी फिसलन पट्टी जो ये है फिसलन पट्टी, इसकी लेंथ बताना, और इसमें भी इसकी लेंथ बतानी है। हिंदी वाले बुक में भी देख लेते हैं। हिंदी वाले बुक में क्या लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है, ये इसका 1.5 है और ये 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है, हाइट है, और उसकी ढाल फिसलन पट्टी और उसका जो फिसलन पट्टी से ग्राउंड के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, जब 30 का एंगल बन रहा है और ये हाइट 1.5 दे रखा है तो इसकी हाइट कितनी होगी, और जब ये 3 दिया और ये 60 है तो इसकी हाइट कितनी होगी। ओके, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप लोग की बुक में है इसलिए हम क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, बोर्ड भर जाता, क्वेश्चन लिखने का भर जाता। अब क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि इट कैन, सबसे पहले मान लेते हैं इट कैन ऑब्जर्व दैट, अब इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, नाम दे दिए, दैट ए सी एंड डी एफ आर द स्लाइड। ये जो ए सी है और डी एफ है ये क्या है, स्लाइड है, सरकने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इट लिखते हैं, इट कैन ऑब्जर्व दैट ए सी एंड डी एफ आर द स्लाइड। ओके, फॉर younger and elder
चिल्ड्रन। ओके, अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये जब पता करना है, ये पता करना, और ये दे रखा है। ओके, तो साइन का लगा लेते हैं। साइन में क्या होता है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो किसका लगाएंगे, साइन वाला। पी बी पी अपान एच, एच बी से, और क्या है के ए अपान के ए अपान, सॉरी यल होता है, यल अपान के ए। इससे क्या बना देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपान एच, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, लंब है जो दे रखा है लंबाई, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। तो एसी इसी से फार्मूला से निकल सकता है, तो लिखेंगे साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे AC, height of AC, length of AC क्या निकलेगा, साइन 30, तो 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, तो क्या होता है, P अपान H होता है। तो P अपान H यानी लंब बटे कर्ण, P अपान H यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दे रखा है, 1.5, यानी ये जो लंब है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5, तो लिखेंगे 1.5 अपान हाइपोटेनस कितना, AC। ओके, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू 1.5 अपान AC है, तो AC लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम पीरियड गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो AC का मल्टीप्लाई 1 में, तो AC का 1 में AC ही होगा, इक्वल टू 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, यानी 1.5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 15 दूनी 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। देख लेते हैं, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो ये हो जाएगा 3, यानी AC इक्वल टू 3 मीटर। ओके, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है इसलिए ये भी मीटर में आएगा। क्लियर है। अब हमें किसका लंबाई पता चल गया, जो यंगर चिल्ड्रन थे उनके लिए जो स्लोप बना था उसकी हाइट, उसकी लेंथ हमें पता चल गई। अब किसका पता करना है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए जो बना था स्लोप उसकी जो लेंथ है ये हमें पता करना है। तो ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करके सेकंड वाला बताएं। सेकंड वाले का मतलब छोटे बच्चों, बड़े बच्चों के लिए जो बनेगा उसकी लेंथ बताना है, तो वो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी इसी फार्मूला से लगेगा, क्योंकि ये जो हाइट है ये यानी परपेंडिकुलर यानी लंब दे रखा है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान H, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 3 अपान हाइपोटेनस यानी DF है, तो इसको लिख देंगे DF। ओके, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो लिख देंगे √3/2 इक्वल टू D अपान F है, तो इसको लिख देंगे 3 अपान DF। इसको भेज देंगे इधर और इसको भेज देंगे इधर, इसको उधर। ओके, तो लिख देते हैं, DF को इस साइड भेजते हैं, तो हो जाएगा ये DF। DF क्या है, DF क्या है, बड़े बच्चों के लिए जो स्लोप बना था उस स्लोप की हाइट है DF, तो DF इक्वल टू हो जाएगा, DF को इस साइड भेजेंगे और √3 को इस साइड, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 और 2 को इस साइड भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल
बोलते हैं इसको, तो इसको इधर भेज देंगे, लेकिन रूट 3 को इधर, क्योंकि डीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 2 अपान ये रूट 3 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3। ओके, अब क्या होगा, अभी ये रूट 3 है और रूट 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 इक्वल टू होता है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू 2 अपान रूट 3। होता है कि नहीं, होता है, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 होता है और इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ और डिवाइडेड बाई रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचा क्या, बच गया केवल आपका रूट 3 इंटू 2 अपान, बस कुछ नहीं, रूट 3 इंटू 2, यानी 2 2 ये हो गया 2 रूट 3। ओके, क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका और इसका, दोनों का ये हो गया आंसर। तो एक का कितना निकला था, एक का निकला था, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका निकल गया था 3 और इस स्लोप का निकला था 2 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो सबके पास पहुँचे, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा सारा वीडियो आप लोगों तक अच्छे से पहुँचे और हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।